तो यहाँ पर देखें बेटा, ये कंडक्टर की यूनिट आपको बता रहे थे ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखते हैं कंडक्टर क्या है जिसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखें। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें जो कंडक्टिविटी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाए। तो कंडक्टिविटी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जा रही है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे, और कंडक्टिविटी अगर अपोजिटिवली चार्ज आयन के कारण पाई जा रही है तो उसको हम लोग भैया कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ऑल मेटल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक में, और एलॉयज भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के पार्ट होंगे। और यहाँ पर अगर आप कंडक्टिविटी देख रहे हैं तो ये सभी इलेक्ट्रोलाइट इस कंडक्टिविटी के पार्ट होंगे। चलो बेटा यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ पर ये सोडियम जैसे है, सोडियम प्लस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस सोडियम प्लस को आप कर्नल कह रहे हैं। कर्नल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो जो शेष पार्ट बचता है उसको आप कर्नल कहते हैं। तो ये जो मेटल है ये एक तरह से मेटल का ये स्ट्रक्चर है, ये मेटल आप इसको कह सकते हैं, ये मेटल। तो ये मेटल बना होता है दो पार्ट से, एक कर्नल और दूसरा ये फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो कर्नल क्या है बता दिया गया, रेसिडुअल पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो जो पार्ट शेष बचेगा उसको आप कर्नल कहोगे। अब यहाँ पर जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिए Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर Na प्लस कैटायन हो गया, Cl माइनस एनायन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं जहाँ पर एनोड होता है इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिखना भूल गए, ये कैथोड होता है। तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा अपोजिट आयन में, और प्रत्येक आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर Cl माइनस है तो ये एनोड की तरफ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो Cl में बदल जाएगा। अब Cl माइनस Cl के रूप में तो रहेगा नहीं, तो दो Cl आपस में जुड़ के Cl2 बना लेंगे, तो ये Cl2 गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। Cl2 गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। और अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये एनोड से होते हुए इस कैथोड पे आएगा, और यहाँ से ये जो सोडियम मेटल आपको ये दिख रहा है, ये सोडियम आयन, बल्कि मेटल ना कहा जाए, ये सोडियम आयन यहाँ पर जाकर इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, रेजिस्टेंस क्यों होगा, तो ये जो कर्नल हैं, ये कर्नल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उनके इनमें वाइब्रेशन के कारण पाया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस क्यों है, तो वाइब्रेशन इन कर्नल, ड्यू टू वाइब्रेशन इन कर्नल, तो कर्नल में वाइब्रेशन के कारण पाया जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर क्यों पाया जाएगा, तो आप कहेंगे इंटर आयनिक इंटरेक्शन के कारण पाया जाएगा। अब ये Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे को जितना ज़्यादा इंटरेक्ट इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज पॉसिबिलिटी इनकी उतना कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आयन में इंटरेक्शन कारण पाया जाता है। अच्छा, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो कर्नल में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट घट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर चाहे तो आप दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी यहाँ पर घट गई। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है भैया, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाता है कर्नल में, इसलिए कंडक्टिविटी यहाँ पर घट जाती है। यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरेक्शन घटेगा, मतलब आयनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आयनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर ट्रांसफरेंस, यहाँ पर मैटर में कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर मैटर छूट गया था, बाद में लिख दिया नो ट्रांसफरेंस मैटर अकर। यहाँ पर मैटर में कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर मैटर में ट्रांसफरेंस होगा और केमिकल चेंज भी होगा। यहाँ पर ध्यान दें, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब एक जा रहा है लेकिन कहीं बहुत दूर नहीं जा रहा है। और ये Na+ जहाँ पे था वहीं पे रह गया, तो Na+ जहाँ पे था वहीं पे रह गया। इसका मतलब ये कोई यहाँ पर मतलब चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर कोई चार्ज में भी मतलब जो जैसे कैटायन था तो कैटायन रह गया, इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव ही रह गया, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं दिखा। और जबकि यहाँ पर ध्यान दें, जैसे Na+ है तो ये जाकर यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, Cl- यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है एक चीज़, और डिस्चार्ज हो रहा है। और मैटर में भी यहाँ पर आपको ट्रांसफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ड्यूरिंग कंडक्टिविटी ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर और केमिकल चेंज अकर, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी, जबकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो आज की बात बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे